राजकुमारी और बौने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक सूत काटने वाला रहता था। वह सबको झूठ बोलता रहता था कि उसकी बेटी जिराल्डिन घास के तिनकों को काटकर सोने का धागा बना सकती है। यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत सूत काटने वाले और जिराल्डिन को अपने दरबार में बुलवाया। उसने जिराल्डिन को घास के तिनकों से भरे एक कमरे में बंद कर दिया और उसे आदेश दिया कि यदि अगले दिन तक वह घास के तिनकों को सोने में परिवर्तित नहीं कर पाई तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जिराल्डिन घास के तिनकों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी एक जादुई दरवाजा खुला और उसमें से एक बौना, जिसकी लंबी सी नाक और लंबी दाढ़ी थी, निकल कर आया। उसके पूछने पर जिराल्डिन ने उसे पूरी बात बता दी। बौने ने जिराल्डिन से कहा कि वह उसके लिए घास के तिनकों को सोने में परिवर्तित कर सकता है, पर उसके बदले में जिराल्डिन को कुछ भेंट देनी पड़ेगी। जिराल्डिन ने उसे अपने गले का हार निकालकर दे दिया। बौना अपने काम में जुट गया और थोड़ी देर में ही घास के सारे तिनके सोने में बदल गए। अगले दिन सुबह राजा ने जब पूरा कमरा सोने से भरा पाया तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे लालच आ गया और उसने जिराल्डिन को भूसे से भरे एक अन्य कमरे में बंद कर दिया। राजा ने उसे फिर कहा कि यदि वह भूसे को सोने में नहीं बदल पाई तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जिराल्डिन तिनकों के ढेर पर बैठकर रोने लगी ताकि वह बौना फिर से उसकी मदद करने के लिए आ जाए। तभी जमीन में वह बौना निकल कर आ गया। उसने जिराल्डिन को कहा, मैं तुम्हारे लिए यह कार्य दोबारा कर दूंगा, परंतु मुझे इसके बदले कुछ भेंट चाहिए। जिराल्डिन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर उसे दे दी। बौना तुरंत अपने काम में जुट गया। थोड़ी ही देर में घास के तिनकों से भरा सारा कमरा सोने से जगमगाने लगा। अगले दिन सुबह जब राजा ने करिश्मा देखा तो उसका लालच और बढ़ गया। उसने उस रात फिर जिराल्डिन को घास के तिनकों से भरे कमरे में बंद करते हुए कहा कि यदि वह उसके लिए फिर से सोना बना दे तो वह उसे अपनी रानी बना लेगा, नहीं तो उसे मृत्युदंड देगा। जिराल्डिन दुआ करने लगी कि वह बौना आकर उसकी मदद करे। जमीन से बौना फिर निकल कर बाहर आया और यह काम करने के लिए उसने फिर से एक भेंट मांगी, परंतु जिराल्डिन के पास बौने को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने रोते हुए बौने को कहा कि उसे देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तब बौने ने कहा वह उसके लिए यह काम कर देगा, लेकिन इसके बदले में जिराल्डिन को अपना पहला पुत्र उसे देना पड़ेगा। जिराल्डिन ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। बौने ने घास के सारे तिनकों को सोने में बदल दिया और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सोने से भरा कमरा देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जिराल्डिन से विवाह कर लिया। अब जिराल्डिन रानी बनकर खुशी से रहने लगी। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में राजकुमार के जन्म का उत्सव मनाया गया। जिराल्डिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह उस बौने के दिए वचन को भूल चुकी थी। एक दिन जब जिराल्डिन अपने पुत्र के साथ खेल रही थी तब अचानक जमीन में एक जादुई दरवाजा खुला और वही बौना निकलकर बाहर आ गया। उसने जिराल्डिन को वचन याद दिलाते हुए उसे पुत्र देने को कहा। जिराल्डिन ने पुत्र को गले से लगा लिया और रोते हुए बौने से विनती की कि वह चाहे कोई भी वस्तु ले ले, परंतु उसके पुत्र को ना मांगे। बौने ने कहा
कि यदि वह उसका नाम बता देगी उससे भी खुश हो जाएगा। उसने जिराल्डिन को एक दिन का समय दिया। जिराल्डिन पूरी रात बौने का नाम सोचती रही। अगले दिन जब बौना आया तो उसने उसे कई नाम बताए, लेकिन बौना गर्दन हिलाकर हर नाम को मना करता रहा। जिराल्डिन रोते हुए बौने के पैरों में गिर गई और दया की भीख मांगने लगी। बौने ने एक सप्ताह का समय देते हुए कहा कि एक ही सप्ताह बाद भी जिराल्डिन उसका नाम नहीं बता पाई तो वह उसका पुत्र अवश्य ले जाएगा। इस बीच जिराल्डिन ने सैनिकों को उसका नाम पता करने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी उसका नाम नहीं जान पाया। आखिरी दिन जिराल्डिन अपने पुत्र को प्यार कर रही थी। उसे लगा कि आज तो बौना उसके पुत्र को ले ही जाएगा। तभी घोड़े पर सवार सैनिक आया और जिराल्डिन से बोला, महारानी, शुभ विचार है। मैंने उस बौने का नाम पता कर लिया। उस बौने का नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। जिराल्डिन ने उस सैनिक को भारी इनाम दिया। जब बौना जादुई दरवाजे से निकलकर बाहर आया तो जिराल्डिन ने उसका स्वागत किया। बौने ने पूछा, तुम क्या अब मेरा नाम बता सकती हो? जिराल्डिन ने तुरंत कहा, तुम्हारा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। यह सुनते ही बौना गुब्बारे की तरह फूलता हुआ टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होते। ज्यादा पाने के लालच में वे हमेशा गलत काम करते हैं। आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।